हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट लेक्चर तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे रूट के बारे में। मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में, जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपन स्टार्ट करेंगे, तो मैं उसमें स्टार्ट करूंगा स्टेम। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर तक की सारी कहानी अच्छे से समझी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप साथ के साथ एग्जाम्पल याद करते रहे। फ्रेंड्स, इस बार डिफरेंस है आपकी मॉर्फोलॉजी में, इतने एग्जाम्पल्स नहीं है जितने आपने पहले कभी पढ़े होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार आप ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे याद रखने में। और इतना ही फ्रेंड्स पूछा जाता है तो अपन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, सारी चीज़ें नीट के ओरिएंटेड रख रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग एक और पार्ट स्टार्ट करते हैं, स्टेम का पार्ट है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है। और नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट प्लांट पार्ट। और नेक्स्ट प्लांट पार्ट कौन सा है? स्टेम, राइट। तो वही कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसे रूट को देख के हम लोग क्या क्या समझे थे, आ, वही हम स्टेम में कहानी रिपीट करते, देखते हैं कितनी परसेंट कहानी जो है ठीक फिट बैठती है। स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले आप यहां से देखिए, ये वाला पार्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये डायग्राम है स्टेम का। तो एक बार आप डायग्राम देखिए। जो स्टेम के डायग्राम को देख देख के हमें जो कहानी समझ आती रहेगी, हम वो लिखते रहेंगे, है ना। तो ये वाला पार्ट स्टेम वाला पोर्शन है ना। इधर की तरफ जो है वो रूट थी, है ना। तो सबसे पहले तो ये समझ आया कि ये, जैसा हमने रूट के बारे में बोला कि अंडरग्राउंड पार्ट है क्योंकि सॉइल की सरफेस के नीचे है, तो ये तो फिर एरियल पार्ट हो गया, है ना। तो पहली बात तो ये कि ये एरियल पार्ट है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हमें समझ आया कि इट इज एन एरियल पार्ट, ठीक है। अब है ना, हमें रूट भी जो है, हमने रूट की शेप को देखकर बोला था कि इट इज एन सिलेंड्रिकल पोर्शन। तो सिलेंड्रिकल तो स्टेम भी है, तो ये तो दोनों की कहानी सेम हो गई कि बोथ आर सिलेंड्रिकल, राइट। ओके। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि स्टेम के बारे में और क्या आप याद रख सकते हो। देखिए, रूट के बारे में हमने तीसरा स्टेटमेंट बोला था। देखिए फ्रेंड्स, मेरे नोट्स इतने सीरीज में है कि कभी आप इसमें से सीरीज में ब्रेक नहीं करूंगा ताकि आप कंपैरिजन अच्छे याद रख सको। मैं हमेशा ही स्टडी को एक ही फॉर्मेट में पढ़ना पसंद करता हूँ, वो है कंपैरेटिव स्टडी। तो देखिए, याद कीजिए, जो रूट में जो मैंने तीन आपको स्टेटमेंट लिखवाए थे, जैसे ही रूट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको तीन स्टेटमेंट लिखवाए थे कि इट इज एन अंडरग्राउंड और एंड सिलेंड्रिकल एंड नॉन ग्रीन पार्ट, है ना। तो उसी तरह जो है हम लोग इसमें, अब हमारे जो तीन स्टेटमेंट बनकर आएंगे वो कौन से आएंगे कि इट इज एन एरियल। सबसे पहली बात, एरियल। देखो फ्रेंड्स, ये एरियल और वो अंडरग्राउंड, ये मैं जनरली बता रहा हूं, ठीक है। अब अगर अब अगर वो मॉडिफाई होकर अंडरग्राउंड हो रहा है तो हम उसकी बात नहीं करें। मैं जनरल रूट के बारे में, जनरल स्टेम के बारे में बात करूंगा। ऐसे तो देखा जाए तो रेडिश और कैरेट दोनों ही रूट है, लेकिन दोनों ही अंडरग्राउंड पार्ट होता है, तो हम वहां ये नहीं डिस्कस करते। वो तो एक स्पेशल केसेज हो गए, इन जनरल बात कर रहे हैं। इन जनरल जो स्टेम होता है वो एरियल पार्ट होता है ना। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए एडवांस में बोल रहा हूं क्योंकि हम आगे जब स्टेम के बारे में पढ़ेंगे तो हम अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे कि सर आप क्या बात कर रहे हो, आपने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो कहा था इट इज एन एरियल पार्ट। मैं जनरली बात कर रहा हूं कि इट इज एन एरियल पार्ट, राइट। इट इज एन एरियल एंड cylindrical. It is an aerial, cylindrical एंड, देखिए, वो तो था नॉन ग्रीन। रूट के बारे में हमने बोला नॉन ग्रीन, लेकिन अब यहां हम दो बातें सीखेंगे। स्टेम ग्रीन होगा, लेकिन कब? तो इन यंग स्टेज। अब आपको तुरंत याद हो गया, आपने आसपास, अपने घरों के आसपास जो भी प्लांट देखे होंगे, उनमें जब तक स्टेम जो है वो ग्रीन होता है, यंग होता है, तब तक वो ग्रीन, और डार्क ब्राउन हो जाता है एट मैच्योरिटी, है ना।
एट मैच्योरिटी, राइट। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं रूट की, तो रूट का ओरिजिन कहां से होता है? रूट का ओरिजिन होता है रेडिकल से, है ना? यही बात की थी हमने, दूसरा पॉइंट। तो इसकी बात करते हैं, ओरिजिन स्टेम का। तो रूट का ओरिजिन होता है रेडिकल से, स्टेम का ओरिजिन होता है प्लूमोल से। ये हमारा दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखना है, राइट। अच्छा, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात कर रहा हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? वहां हमने लिखा था कि रूट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, सॉरी, तीसरा बात हमने लिखा था कि रूट जो है वो ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में और सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो वो था नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये बिल्कुल उल्टा है, सनलाइट की तो डायरेक्शन में और ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, राइट। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। उसके बाद अपन ने रूट के बारे में दूसरी बात क्या पढ़ी थी? अपन ने पढ़े थे रूट के बारे में कि रूट के फंक्शंस क्या क्या है। चलिए ये हम स्टेम में भी डिस्कशन कर लेते हैं एक बार। फंक्शंस क्या क्या है, तो स्टेम के फंक्शंस की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड bears flower, fruit, लीव्स। ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और फ्लावर, फ्रूट, सीड प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इट ट्रांसपोर्ट water and minerals from aerial part to root, उल्टा बोला यार मैंने, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट, है ना, फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट, राइट। अच्छा, एंड ऑल्सो, बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप चलते चलते उल्टे क्यों बोल देते? अरे मैं आपको चेक कर रहा हूं कि आप जगे हुए हो कि सो रहे हो। एंड ऑल्सो फ्रॉम, एंड ऑल्सो फूड फ्रॉम एरियल पार्ट टू रूट, राइट। तीसरी बात है, कुछ प्लांट में ये हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ फूड में, तो फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करता है। तो ये स्टेम के बेसिकली फंक्शंस है। अब फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि स्टेम के बारे में, कि स्टेम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सुनिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नोड एंड इंटरनोड। तो मैं इसकी, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं कि स्टेम का स्ट्रक्चर,
कि ये स्ट्रक्चरली किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। तो पहला पार्ट है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एक तो नोड एंड दूसरा इंटरनोड। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरनोड? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड। तो सक्सेसिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटरनोड। मैं आपको दिखाता हूं फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट है नोड, ये वाला पार्ट है नोड। अब इन दोनों पार्ट के बीच का ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? इंटरनोड, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो इसके अलावा क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। इसके अलावा इट हैव टू टाइप्स ऑफ बर्ड। बर्ड्स, इसमें दो तरह की बर्ड होती है। सबसे पहले तो ये समझो बर्ड्स होती क्या है। बर्ड्स क्या होती है? दीज आर कॉम्पैक्ट इमेच्योर सूट। ये कॉम्पैक्ट एंड इमेच्योर सूट होती है जिनको हम बोलते हैं बर्ड। यानी बर्ड बेसिकली सेल्स का वो ग्रुप होता है, सूट की सेल का, एरियल पार्ट की सेल का, जो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है और जो इमेच्योर होती है। इट मींस कि उनमें डिवाइड होने का एबिलिटी है। अब वो दो टाइप की बर्ड कौन कौन सी होती है? तो हम बोलते हैं कि अगर उन टू टाइप्स ऑफ बर्ड की बात करें तो वो है एक तो एपिकल बर्ड और एक एक्जिलरी बर्ड। एक तो आप क्या बोल सकते हैं, एपिकल और टर्मिनल बर्ड, राइट। और दूसरा एक्जिलरी बर्ड। एपिकल और टर्मिनल बर्ड जो है उसमें हम बोलते हैं, एपिकल और टर्मिनल बर्ड में हम क्या बोलते हैं कि दे आर प्रेजेंट एट एपेक्स। यानी यहां पर जो बर्ड प्रेजेंट होती है, यानी यहां वो सेल्स का ग्रुप जिसमें डिवाइड होने की एबिलिटी होती है, उसको हम बोलते हैं एपिकल बर्ड, जो एपेक्स रीजन पर प्रेजेंट होती है। और ये किसमें हेल्प करती है? तो जब इनमें डिवाइड होगा तो सेल का नंबर इंक्रीज होगा, और सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो उससे प्लांट की ग्रोथ होगी, तो इट हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ। अब आ जाते हैं एक्जिलरी बर्ड में। एक्जिलरी बर्ड कहां होती है इसको समझिएगा। इस नोड वाले पार्ट से यहां से अराइज होती है लीव्स। ये ऐसे यहां से अराइज होती है, राइट, लीव्स।
और ये लीव्स है, और यहां पे प्रेजेंट होती है बड, यहां पे प्रेजेंट होती है बड। और ये जो बड होती है ना, वो कहां प्रेजेंट है पता है? ये स्टेम का अपर एक्सिस और ये लीफ, और ये इन दोनों के बीच का एंगल, मैं इसको डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूं सिर्फ, है ना। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं एक्जिल। क्या बोला जाता है? एक्जिल। तो इस एक्जिल में जो बड प्रेजेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्जिलरी बड। तो अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो इट प्रेजेंट at axil. And what is the role of axillary bud? They give rise to flower and branches. Friends, यहाँ तक की स्टोरी फिनिश हो गई है। मैंने आपको स्टेम की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है। इसमें नोड, इंटरनोड, बर्ड्स, ये सब क्या होती है इनकी कहानी बता दी है। यहीं तक की स्टोरी इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में। तो ये स्टेम का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।